नमस्ते दोस्तों, न्यूज सक्षम के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने यहाँ पर देख रहे थे मेवाड़ रियासतें और मेवाड़ रियासतों के अंदर में हमने राणा लाखा यानी सिसोदिया वंश हमने यहाँ पर प्रारंभ कर दिया था दोस्तों। और सिसोदिया वंश के अंदर भी हम देखें तो हमने यहाँ पर लक्ष्मण सिंह को देख लिया था। इसके बाद में हमने यहाँ पर राणा लाखा को भी यहाँ पर देख लिया था। राणा लाखा की अगर बात करें तो राणा लाखा के समय में ही एक तो जावर के अंदर यहाँ पर चांदी की खान निकली थी इसी के समय में, और इसी ने यहाँ पर एक झील का भी निर्माण करवाया था और इसी झील के किनारे के पास में ही जग मंदिर व जग निवास का भी यहाँ पर निर्माण करवाया गया था। तो अब लाखा के बाद में यहाँ पर लाखा के समय में ही इस लाखा की जो वर्धावस्था के अंदर शादी की गई थी हंसाबाई के साथ में, तो हंसाबाई से एक पुत्र उत्पन्न होता है और इसी पुत्र का नाम था मोक्कल। तो आज हम देखते हैं महाराणा मोक्कल। महाराणा मोक्कल महाराणा मोक्कल का शासनकाल है 1421 से लेकर 1428 ईस्वी। महाराणा मोक्कल का शासनकाल है 1421 से लेकर 1428। यहां पर देखते हैं दोस्तों, ये हम पढ़ रहे हैं कौन सा रियासतें, मेवाड़ रियासतें। लेकिन अब यहां पर क्या हो जाएगा, मारवाड़ रियासतें और मेवाड़ रियासत, इन दोनों के मध्य यहां पर राजनीति के अंदर परिवर्तन होगा। और इस राजनीति के अंदर काफी यहां पर बड़ा परिवर्तन होगा दोस्तों, क्योंकि यहां पर देखेंगे क्योंकि मारवाड़ की राजकुमारी आ चुकी है कहां पर, मेवाड़ के अंदर हंसाबाई, और इसी हंसाबाई का भाई था कौन है, रणमल राठौड़। रणमल राठौड़। और यहां पर इसकी बहन है हंसाबाई, जो हंसाबाई कहां पर आ चुकी है, मेवाड़ के अंदर आ चुकी है दोस्तों। अब देखते हैं रणमल राठौड़ और इसी की बहनें कौन है, हंसाबाई। लेकिन यहां पर मारवाड़ के अंदर भी क्या होता है, एक बड़ा परिवर्तन होता है। और इस परिवर्तन के अंदर देखते हैं कि ये बड़ा परिवर्तन किस आधार पर किया जाता है। यहां पर मारवाड़ के अंदर एक शासक था रावचूड़ा। रावचूड़ा यहां पर रणमल राठौड़ के स्थान पर यहां का शासक बना देता है किसको, कान्हा को यहां का शासक बना देता है। तो यहां पर कान्हा यानी शासक बनने वाला कौन था, रणमल राठौड़ था। लेकिन यहां पर शासक किसको बना दिया जाता है, कान्हा को यहां पर शासक बना दिया जाता है। क्यों, क्योंकि ये किशोरी देवी, कान्हा की माता का नाम था किशोरी देवी। किशोरी देवी। रावचूड़ा का अत्यधिक प्रेम था किसके साथ में, किशोरी देवी के साथ में प्रेम था। इसलिए यहां पर मारवाड़ के अंदर यहां पर शासक किसको बना दिया जाता है, कान्हा को शासक बना दिया जाता है। लेकिन यहां पर शासक बनने वाला कौन था, रणमल राठौड़ था। तो यहां पर मारवाड़ के अंदर भी क्या होता है, राजनीति के अंदर परिवर्तन होगा और इसी का प्रभाव कहां पर पड़ेगा, हमारे मेवाड़ के ऊपर भी यहां पर प्रभाव पड़ेगा। अब क्या होता है दोस्तों, यहां पर कान्हा की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इस राव कान्हा की क्या हो जाती है, यहां पर मृत्यु हो जाती है। तो इसके बाद में इसके दो पुत्र थे, रणधीर और नरबंद। रणधीर और नरबंद, इन दोनों के मध्य क्या हो जाता है, इस साम्राज्य को लेकर कान्हा के पुत्र हैं रणधीर और नरबंद। जैसे ही 23 के अंदर कान्हा की मृत्यु हो जाती है तो यहां पर मारवाड़ का शासक कौन होगा, या रणधीर होगा या नरबंद होगा। तो इन दोनों को लेकर, मारवाड़ की रियासत को लेकर यहां पर इन दोनों के मध्य क्या हो जाता है, संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। और इसी का फायदा यहां पर उठाएगा कौन है, रणमल राठौड़। अभी ये रणमल राठौड़ था कहां पर, उसमें मेवाड़ के अंदर था। कहां पर था दोस्तों, ये रणमल मेवाड़ के अंदर। रणमल राठौड़ उसमें कहां पर है, मेवाड़ के अंदर है, क्योंकि इसे मारवाड़ की राजगद्दी से क्या कर दिया गया था, वंचित कर दिया गया था। लेकिन जैसे कान्हा की मृत्यु होती है तो यहां पर रणधीर और नरबंद के मध्य क्या हो जाता है, संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। और जैसे यहां पर संघर्ष प्रारंभ होगा तो रणमल राठौड़ उसमें है
मेवाड़ के अंदर है, तो ये मेवाड़ की सेना के माध्यम से इसने सहायता ली थी। कहां पर है? मेवाड़ की सेना के माध्यम से मंदौर के ऊपर इसने क्या करवा दिया? आक्रमण करवा दिया। कहां पर आक्रमण हो रहा है? मंदौर के ऊपर यहां पर आक्रमण करवा दिया। और उस समय मंदौर क्या थी? जोधपुर की राजधानी हुआ करती थी। यानी मंदौर के ऊपर अब क्या हो जाता है? आक्रमण हो जाता है तथा रणमल राठौड़ का यहां पर क्या हो जाता है? अधिकार हो जाता है दोस्तों। तो एक तो मारवाड़ यानी यहां पर परिवर्तन हो रहा है कि मेवाड़ की सेना जा रही है, कहां पर? मारवाड़ के अंदर जा रही है और इसने मंदौर के ऊपर आक्रमण कर दिया। दूसरी बात है दोस्तों यहां पर मोक्कल के लिए अपनी राजगद्दी छोड़ी थी किसने? चूड़ा ने, जिसे मेवाड़ का विषम पिता के नाम से भी जाना जाता है। इस चूड़ा को भी यहां पर क्या किया जाता है? निकाल दिया जाता है। यानी इस चूड़ा को मेवाड़ से क्या कर दिया जाता है? निष्कासित कर दिया जाता है। किसके द्वारा? हंसाबाई के द्वारा। क्योंकि इस हंसाबाई को ये आभास होने यानी एक तरह से आभास हो गया था कि राव चूड़ा है जो ये मेवाड़ के अंदर शासन करना चाहता है, किसके स्थान पर? मोक्कल के स्थान पर। ये मोक्कल को कभी भी मरवा सकता है। इसलिए इसका पता चल जाता है किसको? चूड़ा को। तो चूड़ा यहां से क्या हो जाता है? मारवाड़ यानी इस मेवाड़ से यहां से चला जाता है और ये कहां पर आ जाता है? मालवा। मालवा के शासक के पास में आ जाता है। उस समय मालवा का शासक था होसिंग शाह के पास में आ जाता है। अब देखते हैं दोस्तों यहां पर राव चूड़ा है जो मेवाड़ का चूड़ा है, ये कहां पर आ जाता है? मालवा के अंदर आ जाता है। और इधर शासन कौन कर रहा है? मोक्कल। लेकिन मोक्कल की सहायता कौन कर रहे हैं यहां पर? रणमल राठौड़ ने यहां पर मोक्कल की सहायता की थी। लेकिन इसने क्या किया था? इस चूड़ाके ने अपने छोटे भाई राघव देव को यहां पर क्या कर देता है? नियुक्त कर देता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि राघव देव कौन था? तो ये राघव देव कौन है? इसी चूड़ा का छोटा भाई था और इसने अपने स्थान पर राघव देव को नियुक्त करता है तथा ये कहां पर आ जाता है? मालवा के पास में आ जाता है दोस्तों। तो ये तो था हमारे यहाँ पर मेवाड़ के अंदर राजनीति परिवर्तन है और ये परिवर्तन हुआ था हमारे कहां पर? ये मारवाड़ के अंदर परिवर्तन हुआ दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर मोक्कल के नेतृत्व में यहाँ पर कौन कौन से युद्ध लड़े जाते हैं और इस मोक्कल के द्वारा यहाँ पर कौन कौन सी विजय प्राप्त की जाती है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, एक तो चूड़ा नहीं है, कहां पर पहुंच चुका है? मालवा के अंदर पहुंच चुका है। राघव देव है जो चूड़ा के स्थान पर नियुक्त किया गया था और बाद में इस राघव देव को भी क्या करवा देते हैं? मरवा देते हैं दोस्तों। अब देखते हैं इसके बाद में क्या परिवर्तन होता है दोस्तों। में 1428 में इन्होंने आक्रमण किया। कहां पर है? नागौर के ऊपर मोक्कल के नेतृत्व में यहां पर आक्रमण किया जाता है। और उस समय यहां का नागौर का शासक था फिरोज खां। इस युद्ध के अंदर यानी नागौर के ऊपर आक्रमण हो रहा है 1428 के अंदर। उस समय नागौर का शासक कौन है? फिरोज खां। और यहां पर विजय किसकी होती है? मोक्कल की। विजय कौन होगा यहां पर? मोक्कल के द्वारा यहां पर विजय प्राप्त की गई थी। यानी फिरोज खां यहां पर क्या हो जाता है? पराजित हो जाते हैं। इसके बाद में एक युद्ध हुआ था 1433 के अंदर। एक युद्ध होगा 1428 में, एक युद्ध हो रहा है 1433 में, जिलवाड़ा का युद्ध, जिसका नाम है जिलवाड़ा का युद्ध। जिलवाड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो जिलवाड़ा का युद्ध 1433 के अंदर लड़ा गया था। और ये किस किस के मध्य लड़ा गया था? मोक्कल व गुजरात का ही शासक था अहमद शाह। गुजरात का शासक कौन है? अहमद शाह।
तो जिलवाड़ा का युद्ध 1433 के अंदर लड़ा गया है, मोकल व अहमद शाह के मध्य लड़ा गया था। अब देखते हैं दोस्तों इसके अंदर युद्ध के अंदर क्या परिस्थितियां बदल जाती हैं। अहमद शाह शासक कहां का है? गुजरात का। अब इसी जिलवाड़े के युद्ध के अंदर मारा जाता है कौन है? मोकल, क्योंकि यहां पर एक षड्यंत्र रचा जाता है। मोकल की हत्या के लिए यहां पर एक क्या रचा जाता है? षड्यंत्र रचा जाता है। हत्या किसके द्वारा की गई थी इसके बाद में भी देखते हैं। महप्पा पंवार, महप्पा पंवार, महप्पा पंवार के द्वारा तो यहां पर षड्यंत्र रचा जाता है तथा इसकी हत्या किसके द्वारा की गई थी? फन्ना व मेनक सूरी। षड्यंत्र पहले देख लेते हैं षड्यंत्र किस आधार पर रचा जाता है। जिलवाड़ा गुजरात के अंदर है, यहां पर मोकल व अहमद शाह के मध्य युद्ध होता है। युद्ध के अंदर क्या होता है? महप्पा पंवार यहां पर क्या कर लेता है? षड्यंत्र रचता है। षड्यंत्र क्यों रचा जाता है इसके बारे में हम यहां पर चर्चा करते हैं दोस्तों। क्योंकि इस महप्पा पंवार एक ये क्या था? खाती था, जिसको में जाति बोलते हैं खाती। तो इस महप्पा पंवार और मोकल एक बार क्या होते हैं? किसी शिकार के लिए जाते हैं। तो रास्ते के अंदर महप्पा पंवार यानी मोकल उस समय कुछ एज में छोटा था, तो ये एक पेड़ के बारे में पूछ लेता है कि ये पेड़ कौन सा है, ये पेड़ कौन सा है। क्यों? क्योंकि ये महप्पा पंवार है जो एक खातिन जाति से था, इसलिए इसके अपने आप को क्या सोचता है? अपनी बेइज्जती सोचता है। इसलिए महप्पा पंवार ने यहां पर क्या कर दिया? षड्यंत्र रचा और इसकी हत्या करवा दी चाचा व मेरा के द्वारा। चाचा व मेरा के द्वारा यहां पर क्या करवा देता है? हत्या करवा देता है तथा यहां से महप्पा पंवार यहां से गुजरात के अंदर चला जाता है। तो क्वेश्चन आता है कई बार कि मोकल की हत्या किसके द्वारा की गई थी? चाचा व मेरा के द्वारा इसकी हत्या की गई थी। और इसके ऊपर षड्यंत्र किसके द्वारा रचा गया था? महप्पा पंवार के द्वारा षड्यंत्र रचा गया था। और ये 1433 के अंदर जो युद्ध हुआ था जिलवाड़ा का युद्ध, इसी युद्ध के अंदर इसे मार दिया गया था दोस्तों। तो दोस्तों ये था महाराणा मोकल 1421 से लेकर 1433 के मध्य। अब देखते हैं दोस्तों ये यहाँ पर मात्र दो युद्ध हैं। 1428 का जो नागौर के अंदर फिरोज खां के मध्य लड़ा गया था, 1433 वाला जिलवाड़ा का युद्ध है जो मोकल व अहमद शाह गुजरात के शासक के मध्य लड़ा गया था। और इसमें षड्यंत्र किसके द्वारा रचा गया है? महप्पा पंवार के द्वारा। और यहाँ पर चाचा व मेरा इन दोनों के मध्य हत्या करवा दी जाती है। अब देखते हैं दोस्तों इसके बाद में जो हमारा शासक होगा, उस शासक के द्वारा जो महाराणा कुंभा शासक था, इसी शासक के द्वारा महप्पा पंवार को भी क्या करवाएगा? गुजरात से लेकर आएगा और उसे वहां से मार दिलवाएगा। तो इसके बाद में इसके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। कई बार इसका वास्तुकार पूछ लेता है फन्ना व मन्ना। मोकल के वास्तुकार कौन थे? फन्ना व मन्ना। मोकल के वास्तुकार कौन है? एक तो फन्ना है और दूसरा कौन था? मन्ना था। इसके अगर प्रसिद्ध विद्वान पूछे, प्रसिद्ध इसके दरबार में विद्वान रहते थे योगेश्वर व भट्ट विष्णु, वह भट्ट विष्णु। देखते हैं विद्वानों के नाम पूछेगा तो कौन आएगा? योगेश्वर व भट्ट विष्णु। अगर वास्तुकार की बात होगी तो फन्ना व मन्ना इसका क्या था? वास्तुकार था। यहां से भी कई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि महाराणा मोकल के, या ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि फन्ना व मन्ना किस राजा के वास्तुकार थे? तो ये किस राजा के वास्तुकार हैं? मोकल के वास्तुकार हैं। अगर ऐसे पूछ लिया जाए योगेश्वर भट्ट विष्णु किस राजा के दरबार में रहते थे या किस राजा के विद्वान हुआ करते थे, तो ये किस राजा के यहाँ पर विद्वान हैं दोस्तों? मोकल के यहाँ पर विद्वान है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमें देखेंगे दोस्तों।